हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो आज हम वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 29 कवर करेंगे। हम टोटल आपको 40 मॉडल पेपर करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पेपर जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर दरवाजे पर तेल लगा दिया जाए तो घर्षण में क्या परिवर्तन होगा भाई? घर्षण बल कम हो जाएगा या फिर तेल लगाने से घर्षण में बढ़ोतरी हो जाएगी और बढ़ जाएगा, या फिर कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर घर्षण शून्य हो जाता है भाई चिकनाई लगाने से या तेल लगाने से? तो आपको याद रखना है कि घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखना, घर्षण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, कितना भी रहे लेकिन घर्षण जरूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न के प्रश्न है कि नमी का अच्छा अवशोषक निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प है कि कपास अच्छा अवशोषक है नमी का, या मोम, एल्यूमिनियम पन्नी, या फिर स्टाइरोफोम। तो आप याद रखिएगा, कपास जो होता है यह नमी का अच्छा अवशोषक होगा। ठीक है भाई, दिए गए विकल्पों में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास कौन सा है? चिड़ियाघर है, या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर वन? तो जानवर और पक्षियों के लिए निर्मित और कृत्रिम आवास एक चिड़ियाघर है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है भाई? कृत्रिम रेशम को रेयॉन कहते हैं, या फिर पॉलिएस्टर कहते हैं, या नायलॉन कहते हैं, या फिर कपास कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि कृत्रिम रेशम जो होता है इसे रेयॉन कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किस कारण से होती है भाई? क्योंकि प्याज में सिट्रिक एसिड होता है, या सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर नाइट्रिक एसिड होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है भाई? तो हमारी आंखों में प्याज काटते समय जलन होती है, और ये जलन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होती है। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है भाई? सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प है कि सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर नाइट्रेट है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका साथियों विकल्प ए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडा क्षार का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है भाई? हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों की प्रजनन प्रणाली का, या फिर रक्त का, या जानवरों के खान पान की आदत का, या फिर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि हीमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है प्यारे साथियों किसका? सब लोग आंसर जरूर कमेंट करते हुए चले। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी में किया जाता है। किसका भाई? रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब देखिएगा, बात आती है कुछ और भी आपको याद रखना है। एक होता है डेंड्रोलॉजी। क्या होता है भाई? डेंड्रोलॉजी होता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो डेंड्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं भाई वृक्षों और झाड़ियों का। किसका भाई? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। तो वहीं पर बात आती है भाई वायरोलॉजी। क्या भाई? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो आप याद रखें, वायरोलॉजी में अध्ययन करते हैं साथियों किसका? विषाणुओं का। किसका भाई? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? बताइएगा, कोशिका होती है, या कोशिका द्रव्य, रिक्तियां, या फिर जीव द्रव्य? तो आप याद रखिएगा कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जो जीव की सबसे छोटी इकाई है ये होती है साथियों क्या? आपकी कोशिका होती है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मुंह की परत जो होती है वो किसकी बनी होती है भाई? मुंह की परत बताइएगा, ये घनाकार उपकला की बनी होती है, या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला की, या पपड़ीदार उपकला की, या स्तंभाकार उपकला की बनी होती है? तो आप याद रखिएगा कि जो मुंह की परत होती है यह पपड़ीदार उपकला की बनी होती है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए ये हो चुका है कि मुंह की परत जो है पपड़ीदार उपकला की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मैक्रो पोषक तत्व भाई कौन सा नहीं है? बताइएगा, निम्न में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, या फिर वसा, कार्बोहाइड्रेट, या फिर एमिनो अम्ल? तो आप याद रखिएगा विटामिन जो है ये मैक्रो पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न है कि गुणसूत्र किससे संबंधित हैं?
गुणसूत्र श्वसन से संबंधित होते हैं, या स्वांगीकरण से, या फिर आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से, या फिर पोषण से संबंधित होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि गुणसूत्र जो होते हैं यह संबंधित होते हैं आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो किस में विकसित हुई है। तो आप याद रखिएगा जो अफ्रीका में विकसित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है भाई, बताइएगा। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो आप याद रखें जीवधारियों के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो है जाति। ठीक है, या फिर स्पेसीज। क्या है? जाति या स्पेसीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा भाई क्या करता है? प्रजनन करता है बहुविखंडन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन, बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन कौन करता है भाई? प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, क्या करता है? प्लाज्मोडियम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण भाई किया जाता है? तो ईईजी परीक्षण जो है यह मस्तिष्क की समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। ठीक, ईईजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन होता है भाई? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है ये होता है एस्ट्रोजेन। कौन होता है भाई? एस्ट्रोजेन होता है प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हम हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब भाई विकल्प बी, गर्भाशय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है E300 का सामान्य नाम आपको बता देना है कि E300 का सामान्य नाम क्या होता है। तो आप याद रखें E300 का सामान्य नाम होता है विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से भाई नहीं फैलती है? बताइएगा, वायु के माध्यम से कौन सी बीमारी नहीं फैलती? तो आप याद रखिएगा हैजा है जो बीमारी के माध्यम से नहीं फैलती है। हैजा जो होता है यह दूषित जल से, दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ से फैलता है। ठीक है, खाद्य, दूषित जल और खाद्य पदार्थ से ये फैलता है। प्रश्न है कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है भाई, बताइएगा। तो आप याद रखें अमीबियासिस के कारण जो है पेचिस रोग हो जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों का संवहन जो है हो पाता है? तो ये विशिष्ट ऊतक जो है मौजूद होता है, ये कौन सा होता है भाई? तो आप याद रखिएगा यह जो होता है ये होता है साथियों आपका मार्सलिया। ठीक है, क्या है भाई? मार्सलिया, विकल्प डी इसका सही जवाब है। मार्सलिया में जो है पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक जो है मौजूद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो का पहला प्रभावी टीका भाई किसने बनाया था? बताएं। तो आप याद रखिएगा कि पोलियो का जो पहला प्रभावी टीका है ये जोनास ई सॉल्क ने बनाया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां जो कौन से क्षेत्र में भाई पाई जाती हैं? तो स्थानिक प्रजाति पौधे और पशुओं की ऐसी प्रजातियां, ठीक है, जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं भाई? उनको स्थानिक प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको स्थानिक प्रजाति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई भाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो आप याद रखें प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। अगला प्रश्न है कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई भाई निम्नलिखित में से क्या है? मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई, तो आप याद रखें मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है यह है मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है कि टेकोमीटर किसका मापन करता है भाई? टेकोमीटर, तो आप याद रखिएगा कि जो टेकोमीटर होता है यह गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन भाई करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न। मिलते हैं नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और पूरे 40 पेपर आप जरूर देखिएगा भाई प्लेलिस्ट में जाकर।